क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार आपके वेतन का एक हिस्सा क्यों काट लेती है? या विभिन्न उत्पादों पर अलग अलग जीएसटी रेट्स लागू करता है? कई लोग अक्सर पूछते हैं, मेरी तरह 140 करोड़ से अधिक भारतीय कर का भुगतान करते हैं, लेकिन कर के रूप में एकत्र किए गए सैकड़ों करोड़ रुपए वास्तव में जाते कहाँ हैं? उससे पहले आइए समझते हैं कि कर क्या होते हैं और सरकार इन्हें क्यों वसूलती है। कर क्या है? कर वह धनराशि है जो लोग और व्यवसाय सरकार को चुकाते हैं। यह कोई दान या व्यक्तिगत इच्छा से किया गया स्वैच्छिक योगदान नहीं है। यह एक कानूनी आवश्यकता है। सरकार करों से प्राप्त धन का उपयोग विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए करती है। कर राजस्व के बिना देश के विकास के लिए उसके पास धन नहीं होगा। कर कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, जीएसटी, संपत्ति के स्वामित्व पर संपत्ति कर, कंपनी के मुनाफे पर कॉर्पोरेट टैक्स। ये विभिन्न प्रकार के कर हैं। भले ही आप आयकर का भुगतान ना करते हो, फिर भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में करों का भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप चॉकलेट खरीदते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो आप जीएसटी का भुगतान करते हैं, जो सार्वजनिक सेवाओं और विकास के लिए धन जुटाने में मदद करता है। सरकार को कर के पैसे की आवश्यकता क्यों होती है? खैर, देश चलाना महंगा होता है। करों से सरकार को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में मदद मिलती है। करों के बिना सरकार सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल, पुलिस या सार्वजनिक परिवहन ना हो। लोग कैसे रहेंगे और अपना दैनिक जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? इन सेवाओं को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए कर आवश्यक है। जीवन कठिन और असुरक्षित ना हो जाए, इसलिए सरकार सेवाएं प्रदान करने के लिए कर वसूलती है। कर के पैसे का उपयोग किस लिए किया जाता है? सड़कें और पुल बनाना। कर के पैसे से राजमार्गों, पुलों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव में मदद मिलती है। बेहतर बुनियादी ढांचा यात्रा को आसान बनाता है और व्यवसायों को कुशलतापूर्वक काम करने में मदद करता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए कर महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, टीकाकरण कार्यक्रमों, एम्बुलेंस सेवाओं और रोग नियंत्रण अभियानों का वित्त पोषण करों के माध्यम से किया जाता है। कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों के दौरान कर का पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान मुफ्त टीके उपलब्ध कराए गए, जो कर राजस्व के बिना संभव नहीं होता। यहां तक कि मुफ्त पोलियो टीकाकरण जैसे कार्यक्रम भी करदाताओं के धन से ही वित्त पोषित होते हैं। शिक्षा। सरकारी स्कूल, कॉलेज, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय और शैक्षिक कार्यक्रम करों से एकत्रित धन से ही वित्त पोषित होते हैं। शिक्षित आबादी देश के विकास में सहायक होती है। करों से स्कूलों का वित्त पोषण होता है, जरूरतमंद छात्रों की सहायता होती है और शिक्षकों के वेतन का भुगतान होता है। पुलिस, अदालतें और सशस्त्र बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और राष्ट्र की रक्षा करने में मदद करते हैं। कर राजस्व से पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, अग्निशामकों और सैन्य कर्मियों के वेतन का भुगतान करने में मदद मिलती है, जिससे वे राष्ट्र की सेवा और रक्षा कर पाते हैं।
सार्वजनिक परिवहन। कई बसें, मेट्रो सिस्टम, रेलवे और अन्य परिवहन परियोजनाएं कर राजस्व के माध्यम से वित्त पोषित होती हैं। ये सेवाएं लाखों लोगों को यात्रा करने में मदद करती हैं और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इनका लगातार विस्तार किया जा रहा है। कल्याणकारी कार्यक्रम। सरकारें वरिष्ठ नागरिकों, कम आय वाले परिवारों, किसानों, विकलांग व्यक्तियों और बेरोजगार व्यक्तियों को कल्याणकारी सहायता प्रदान करती है। इनमें से कई परियोजनाओं का वित्त पोषण कर राजस्व के माध्यम से किया जाता है। पानी और सफाई व्यवस्था। जल आपूर्ति, सीवेज उपचार संयंत्र, अपशिष्ट संग्रहण और स्वच्छता परियोजनाएं भी सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर करती हैं। क्या टैक्स देना हमारे लिए फायदेमंद है? हाँ, है। उदाहरण के लिए कर के पैसे का उपयोग सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित, तेज और आरामदायक हो जाती है। क्षतिग्रस्त सड़कें यात्रा को धीमा और कठिन बना सकती हैं। जिन सड़कों का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उनका रखरखाव हमारे द्वारा भुगतान किए गए करों के माध्यम से किया जाता है, जो कर भुगतान करने के लाभों में से एक है। जब पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखती है तो आपको अपने करों से लाभ मिलता है। जब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो समाज को करों से लाभ होता है। शिक्षा बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करती है और उन्हें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करती है। कर चुकाने का यह एक और लाभ है। करों से अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने में मदद मिलती है, जिससे चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। जब सशस्त्र बल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं तो इससे सभी को लाभ होता है। अगर आप सोच रहे हैं मैं अस्पतालों या स्कूलों जैसी सेवाओं का उपयोग नहीं करता तो मुझे उनके लिए टैक्स क्यों देना चाहिए, जबकि मैं मुख्य रूप से सड़कों का उपयोग करता हूं। सरकार कर एकत्र करती है और उस धनराशि को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में आवंटित करती है, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से उन सभी का उपयोग करें या नहीं। यदि सभी लोग कर देना बंद कर दें तो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों और सैनिकों की संख्या कम करनी पड़े। इन सेवाओं के बिना देश को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। देश में सेवाओं को बनाए रखने और देश के विकास में सहयोग देने के लिए कर अत्यंत आवश्यक है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। हालांकि कई लोग करों से नाखुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कर का पैसा बर्बाद हो रहा है। उनका मानना हो सकता है कि भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग या अधिकारियों द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण करदाताओं के धन का सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ लोग इसे करदाताओं के पैसे की बर्बादी कहते हैं। कई लोग पूछते हैं कि समय पर करों का भुगतान करने के बावजूद परियोजनाएं क्यों विलंबित हो जाती हैं। जहां एक ओर करदाताओं को कर भुगतान में देरी के लिए जुर्माना भरना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक परियोजनाएं भी अक्सर विलंबित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए सरकार नई रेलवे लाइन बनाने के लिए कर एकत्र कर सकती है, पर फिर भी परियोजना में 5 से 10 साल की देरी हो जाती है। सड़कों की खराब हालत है, वहीं करदाताओं के पैसा सांसदों और विधायकों की सुरक्षा पर खर्च किया जाता है और संसदीय बहसें अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों से भटक जाती हैं। नतीजतन कई लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत से कमाया हुआ टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है और वे टैक्स चुकाने के महत्व पर सवाल उठाने लगते हैं। हम जो टैक्स चुकाते हैं उसके बदले में हमें सेवाएं मिलती हैं, इसलिए वे पैसे की बर्बादी नहीं है। हालांकि अगर हम टैक्स नहीं चुकाएंगे तो भारत का विकास नहीं होगा और सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए टैक्स चुकाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, कर हर किसी के लिए समान नहीं होता।
ये आय पर निर्भर करता है और कुछ लोगों के लिए ये कम या शून्य भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी देश के विकास के लिए कर आवश्यक है।